Good morning students. Today we are going to talk about the aldol condensation reaction. Now this mechanism reaction already I have explained in the class, but again I am sending you the video. Now first of all write the information about the aldol condensation reaction. What is aldol condensation? Aldehydes containing at least one alpha hydrogen atom when undergo a reaction in the presence of dilute NaOH, KOH or Na2CO3 as a catalyst to form बीटा हाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड। जब अल्फा हाइड्रोजन का जो एटम रहता है वो रिप्लेस होकर अगर बीटा हाइड्रोजन के ऊपर एक अल्डिहाइड कंपाउंड से रिप्लेस होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज aldol condensation reaction. Now generally when we talk about the example, when ethanol, two molecules of ethanol when considered and they are treated with diluted NaOH, the entire product, the end product we are getting, that is 3-hydroxybutanol. Okay, so exactly what happens during this reaction I will explain you in detail. Okay, follow me. First of all, when aldol condensation reaction हम स्टडी कर रहे हैं तो सेम अल्डिहाइड हमें यूज़ करना है और यहाँ पे हम प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं और टर्शियरी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कंसिडर द इथेनॉल, अभी इथेनॉल के दो कंपाउंड्स रहते हैं तो मैं पहले सिंगल कंपाउंड के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अभी देखो इथेनॉल को हमने इलॉबरेट कर दिया, वी हैव डिवाइडेड द बॉन्ड ऑफ दिस इथेनॉल एंड अगेन व्हेन दिस इथेनॉल सिंगल बॉन्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड ऑफ इथेनॉल, व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद NaOH, NaOH के साथ जब ये ट्रीटमेंट दे रहा है तो ये NaOH का जो OH आयन्स है उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो जनरली क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, क्योंकि ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ये तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन एटम है. तो अल्फा हाइड्रोजन एटम को ये OH आयन्स रिप्लेस करेगा. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमूवल ऑफ alpha hydrogen atom which is acidic in nature, from कहाँ से रिमूव किया है? अल्डिहाइड से रिमूव किया है, और या फिर कीटोन भी यूज़ कर सकते टू फॉर्म कार्बो आयन्स. अभी ये आयन्स कैसे बनते हैं वो देखो, ये जो कार्बन है उसके ऊपर एक पेयर्स आ गया एंड हाइड्रोजन एंड देन यू आर दिस कार्बन जो कि बीटा कार्बन एटम है और अलॉन्ग विथ H2O ये रिलीज हो जाएगा. तो ये जो कार्बन एटम है दिस इज वर्किंग एज अ कार्बोन आयन्स. अंडरस्टैंड? सो ये फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अभी सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे अल्डिहाइड ही देना है. तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, द सेम रिएक्शन, तो जो सेम रिएक्शन होता है जो दूसरा कंपाउंड, अभी ये सिंगल इथेनॉल के साथ हो गया. अभी ये जो कार्बोनियम आयन्स है जो बने हुए हैं, जब ये दूसरे इथेनॉल कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे, दूसरे इथेनॉल कंपाउंड, क्योंकि हमने 2 इथेनॉल कंपाउंड्स यूज़ किए हैं. सो ये कार्बन आयन्स जिसके ऊपर अभी एक आयनिक चार्ज आ चुका है, इट विल रिप्लेस दिस O बॉन्ड. ये जो O बॉन्ड है जो कि अल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो ये डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देगा. ओके, और ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा, इस कार्बन एटम को शिफ्ट करेगा, जो कि ये अल्फा था अभी ये बीटा बन गया. तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन एटम को ज्वाइन कर लो पहले. ओके, देन एंड में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देना है क्योंकि आपको वहाँ पे क्या डालना है, H भी डालना है, मतलब वो अल्डिहाइड होने वाला है तो H भी डाल दो. हो गया ये आपका CHO ग्रुप. एंड देन रिमेनिंग कंपाउंड्स यू जस्ट गो ऑन एडिंग, और यहाँ पे OH बॉन्ड तो आने ही वाला है क्योंकि ये O और H एक दूसरे से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे O बॉन्ड आ जाएगा.
जो कि तुम्हारा पूरा कार्बोनियम आयंस था वो रिप्लेस होगा विथ 3 पेयर्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं? अल्को ऑक्साइड आयंस। इसको क्या बोलते हैं? अल्को ऑक्साइड आयंस। नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंड, ये जो सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म है उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनियम आयंस है, अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, मतलब ये सबसे पहले ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड था, ये कार्बोनिल आयंस को अटैक करके इसने क्या बनाया? अल्कोऑक्सिड आयंस। अभी थर्ड स्टेप मैकेनिज्म जहाँ पे फाइनली आपका अल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होगा और आपका एक अल्डिहाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज दिस अल्कोऑक्सिड ग्रुप, दिस एंटायर अल्कोऑक्सी ग्रुप, this entire alkoxy group is undergoing the treatment। इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है उसको रिप्लेस करना है आपको। नाउ व्हेन दिस अल्कोऑक्सिड आयंस ट्रीट विथ वाटर, अभी वाटर के बॉन्ड्स को जानबूझ के ब्रेक किया है क्योंकि हमें ये OH रिप्लेस करना है। ट्रीट विथ वाटर टू गेट, अभी कहाँ पे ट्रीट होगा? देखो, अल्फ़ा और बीटा, और हमारा स्टेटमेंट ही क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होकर वो बीटा कार्बन एटम पे जाके रिप्लेस होने वाला, हाइड्रोजन एटम पे रिप्लेस होने वाला। तो सेम ये जो ग्रुप है जहाँ पे अल्कोऑक्सिड आयंस प्रेजेंट है वहाँ पे HO ग्रुप डालना है आपको, ताकि वो बन जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप। देखो यहाँ पे फिर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्लस आपका हाइड्रोक्सिल आयंस रिप्लेस हो जाएगा, तो बन गया ना आपका बीटा हाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड। व्हाट द आइडिया? सो आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने करवाया है उससे आपका ये अल्डोल कंडेंसेशन वाला जो डाउट है वो क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।